हर राज्य में ये मांग उठ रही है। बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटेगा, सुशील मोदी जी को कहिए मगन रहे, अपना पीठ थपथपाते रहे। महिला आरक्षण आप तो लागू करिएगा 10 साल के बाद, तो आज ये विशेष समारोह आयोजित करके इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके करने की क्या जरूरत है? तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में हुई जाति गणना को रुकवाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने पर भाजपा इसका क्रेडिट लेने में लगी है। भाजपा पर यह आरोप जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी को झपास रोग से ग्रसित बताते हुए कहा कि इन लोगों के कारण ही बिहार जाति गणना में देरी हुई। भाजपा की लेट लतीफी के कारण ही पीएम मोदी से इस मुद्दे पर मुलाकात करने में विलंब हुआ। बाद में केंद्र ने जाति गणना की मांग नहीं मानी। यहाँ तक कि केंद्र और भाजपा ने कोर्ट में जाति गणना को रोकने की पूरी कोशिश की थी। ललन सिंह ने कहा कि भाजपा को बिहार का पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज पहचान चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए पहले से कई योजनाएं चल रही हैं और आगे भी उनके अधिकारों और उत्थान के लिए लगातार योजनाएं चलती रहेंगी। बिहार में हुई जातीय गणना के लिए बिहार सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और बीजेपी ने इसे रोकने की पूरी ताकत लगा दी। बावजूद इसके महागठबंधन की सरकार ने इस सर्वे को पूरा किया और रिपोर्ट भी सार्वजनिक किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद अब देश की मांग है कि जातीय जनगणना हो। ललन सिंह ने महिला आरक्षण बिल को ढोंग बताते हुए कहा है कि जब केंद्र सरकार को महिला आरक्षण 10 साल बाद ही लागू करना था तो फिर पार्लियामेंट में इवेंट मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को इवेंट मैनेजर बताया। वहीं कई पत्रकारों के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड की खबर पर ललन सिंह ने कहा कि जो मीडिया भी केंद्र और भाजपा की आलोचना करेगी उसके साथ यही हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं करना चाहती, इसलिए इस तरह के छापे मारे जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले और सटीक खबरें हम ही आपको देते हैं। और जब भारत सरकार ने नहीं स्वीकार किया तब बिहार ने जाति आधारित गणना कराई, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार राज्य को नहीं है, इसलिए सरकार ने गणना कराई। लेकिन आज की तारीख में यह पूरे देश की मांग है, पूरे देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जातीय जनगणना हो और देश में पहली बार 1931 के बाद एक बार सबों के सामने देश की आबादी में किस वर्ग के लोग हैं इसकी जानकारी देश को प्राप्त हो। देश की मांग है, हमने बताया कि यह देश की आवश्यकता है और देश की मांग भी है। हर राज्य में यह मांग उठ रही है। लेकिन इस जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसको समर्पण से और किसी वर्ग के को परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना के उत्थान से कोई लेना देना नहीं। आप एक बात बताइए कि जिसको समर्पण होता है वो करता है ना जी। महिला आरक्षण संसद में और विधानसभा में आप तो लागू करिएगा 10 साल के बाद, तो आज ये विशेष समारोह आयोजित करके इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके करने की क्या जरूरत थी? तो नवंबर दिसंबर में जब मानसून थी विंटर सेशन होता तो आप ले आते बिल। तो इनको करना कुछ नहीं रहता है, ये प्रचार में अपना इनकी रुचि रहती है, वो प्रचार करेंगे। उसका इवेंट मैनेजर हम तो कहते हैं आजकल इस देश के प्रधान सेवक अब प्रधान इवेंट मैनेजर हो गए, तो इसलिए इवेंट मैनेज करते हैं। आपकी पार्टी में भाई टूट होने वाली है, ये आपको विलय करना बिल्ली के भाग से सिक्का टूटता है? बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटेगा। सुशील मोदी जी को कहिए मगन रहे, अपना पीठ थपथपाते रहे और भारतीय जनता पार्टी अगर खुश हो जाए तो 2024 में उनको दे दे। पत्रकारों को घर सुबह से रेड चल रहे हैं, लैपटॉप और हम लोग तो लगातार कर रहे हैं। हम आज भी आपको भी कह रहे हैं, हम आपको कोई दोष नहीं देते हैं। आपका जो मैनेजमेंट है
वह प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो इस मीडिया के अभी बने हुए इस देश के माननीय गृह मंत्री जी उनके नियंत्रण में है, और ये सब डराने धमकाने के लिए ये सब किया जाता है। बीच बीच में बीबीसी में रेड हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों हुआ था रेड? भाई आप मोदी जी तो इमरजेंसी के दौरान और बाद में बड़ा तारीफ करते थे सब लोग बीबीसी का, बड़ा निष्पक्ष है, और आपके खिलाफ जब बोल रहा है तो वो हो गया निष्पक्ष, उसकी निष्पक्षता समाप्त हो गई। तो जो मीडिया आपका प्रचार करेगा, आपका गुण गाएगा, वो निष्पक्ष है, और जो आपका प्रचार नहीं करेगा, आपकी आलोचना करेगा, उसके यहाँ छापा मरवाइएगा, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, और उसको भयभीत करने का प्रयास करिएगा। यह भी भयभीत करने का एक प्रयास है, ये प्रयास सफल नहीं होगा। अब 24 बहुत नजदीक है, इनकी विदाई तय है।